बार एक औरत को सजने संवरने का बहुत शौक था। रोज वो तैयार होकर पति को परेशान करती। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। एक दिन पति दफ्तर में था, तभी पत्नी का फोन आया। जानू, मैं सब्जी लेने मार्केट जाने वाली हूँ, जल्दी बताओ कौन सा साड़ी पहन कर जाऊँ। ये सुन पति बोला, जान तुम कुछ भी पहनो बहुत प्यारी लगती हो। पत्नी बोली, थैंक यू जी, लेकिन फिर भी बताओ कौन सी पहन के जाऊँ। पति बोला, अरे कोई सा भी पहन लो, तुम राजकुमारी ही लगोगी। पत्नी खुश होकर बोली, और बताओ आप क्या कर रहे हो। पति हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, खाली बैठा था, सोचा तुम्हारे साथ मजाक ही कर लूं। पत्नी गुस्से से बोली, आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति घर आने पर उसने खाना परोसा। पहला बाइट में ही पति के मुंह में आग लग गया। फिर पत्नी बोली, आज मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही थी, तो मैंने सब्जी में 2-4 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक बार एक औरत अपने पति के ऊपर बिना वजह हर गलती डाल देती। एक दिन पत्नी गैस पर सब्जी चढ़ाकर टीवी देखने बैठ गई। थोड़ी देर बाद जलने की बू आने लगी। पत्नी दौड़कर किचन गई तो देखा सारी सब्जी जल गई। शाम को जब उसने पति को खाना परोसा, सब्जी देख पति गुस्से से बोला, ये क्या है, सब्जी तो पूरी जली हुई है। पत्नी तुरंत बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पता नहीं तुमने सिलेंडर कैसे लगा कर दिया, कल से 2 दफा सब्जी जल चुकी है। ये सुन पति बेचारा क्या ही बोलता। रात को पत्नी कहने लगी, जब शादी करके तुम्हारे घर आई थी तो कितने मच्छर थे, लेकिन अब एक भी नहीं है। फिर पति बोला, हमारे शादी के बाद मच्छरों ने मेरा घर ये कहकर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। एक सुबह नाश्ते के दौरान पति बोला, आलू खाते खाते बोर हो चुका हूँ, आज टिफिन में कुछ बढ़िया डाल देना। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल जी, आज मैंने आपके लिए फार्म फ्रेश चिली रेड टोमेटोज विद इंडियन पील्ड मीडियम कट पोटैटोज बनाया है। ये सुन पति खुश हो गया, लेकिन ऑफिस में जब उसने टिफिन खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर आलू टमाटर की सब्जी थी। पति गुस्से की मारे आग बबूला हो गया, उसे बदला चाहिए था। शाम को घर आते समय पत्नी का फोन आया, कहाँ हो तुम। पति बोला, बेबी तुम्हें वो ज्वेलरी की दुकान याद है जहाँ तुम्हें एक हीरे का हार पसंद आया था। तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें वो दिला पाता। फिर मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन वो मैं तुम्हें जरूर ला कर दूंगा। पत्नी खुशी से बोली, हाँ तुमने कहा था, मुझे अच्छे से याद है। फिर पति बोला, बस उसी दुकान के पास से गुजर रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा, तुम डिनर में आलू की सब्जी बनाकर रख देना। एक दिन नौकरानी ने बोरे में रेत भर के पेड़ पर लटका दिया ताकि वो तेजी से मुक्का मार के अभ्यास कर सके। इतनी प्रैक्टिस करूंगी, कब मुक्का लगा और कब आग फूटा कुछ खबर ही नहीं होगा। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, महारानी उठोगी नहीं, 5 बज चुके हैं। नौकरानी बिना आँख खुले गुस्से के मारे उसने ठपाक से मारा। मालिक कुछ नहीं समझ पाए, पर उनकी आँख बिल्कुल काला। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मालिक, आपकी आँख में कैसी लगी। मालिक किरकिराकर चुपचाप चाय को पीने लगे और उनका जीभ जल गया। कमीनी, थोड़ी ठंडी करके नहीं ला सकती थी, मन कर रहा है यही गर्म चाय तुम्हारे मुंह में फेंक दूं। ये सुन नौकरानी ने तुरंत भूसा गोद दिया और मालिक की दोनों आँख भी काला। कुछ ही देर में वो अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे। मालिक, ये सब अब कहाँ जा रहे हो। अरे पक्का किसी ने घर में काला जादू किया है, मेरे दोनों आँख तो फूट गए, अब नाक नहीं फुड़वाना चाहता, जा रहा हूँ घर छोड़ के, तुम्हें रहना है तो रहो। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया, मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए, जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है, कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे, तभी नौकरानी आई। मालिक, ये सब क्या कर रहे हो। मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ, न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया,
फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूँगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने, पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे सो लाया हूँ, हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना। ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4, यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। एक दिन नौकरानी तेजी से थप्पड़ मारने की अभ्यास करने लगी। कभी वो बोरे के ऊपर चमाट लगाती, कभी हवा में ही तेजी से हाथ घुमाती। बहुत दिन बाद जब वो इस चीज में माहिर हो गई, एक दिन मालिक नाश्ते के टाइम नौकरानी को डांटने लगे, तुम आजकल बेस्वाद खाना और जबान ज्यादा चलाती हो, अगर यही चलता रहा तो कैंची से तुम्हारी जीभ काट दूंगा। नौकरानी ने गुस्से के मारे तुरंत अपना भड़ास निकाल दिया। मालिक कुछ समझ नहीं पाए। इसी दिन के लिए तो मैं इतनी तैयारी कर रही थी, अब आएगा मजा। अगले दिन वो ब्रेड के 1 पैकेट लेकर आए। जल्दी से सैंडविच बना दो और खबरदार कुछ गड़बड़ हुआ तो इन्हीं ब्रेड का चूरमा बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इतने में ही नौकरानी ने चाटा लगा दिया। डर के मारे मालिक जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नौकरानी तुरंत देखने गई। क्या हुआ मालिक, ये सब क्या है? अरे 2 दिन से जब भी मुझे गुस्सा आता है, न जाने मेरे सर पर कोई जोर से चाटा मारता है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन करूँगा ताकि गुस्सा कम आए, वरना सर फटकर चूरमा बन जाएगा। एक दिन नौकरानी ने मैगी उबालकर उसमें मसाला डाला, फिर आटे के अंदर डालकर मैगी पराठा बनाया। खाते ही मालिक उसकी खूब तारीफ करने लगे। नौकरानी मौके का फायदा उठाते हुए बोली, मालिक हर बार दिवाली में आप मुझे सोन पापड़ी थमा देते हो, प्लीज इस बार कोई बढ़िया सा मिठाई का डब्बा देना। अच्छा मिठाई का डब्बा ना, ठीक है दे दूंगा। लेकिन सनकी बहुत चालाक था। उसने काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी भरकर नौकरानी को दे दिया। जब नौकरानी ने डब्बा खोला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी घटिया मजाक नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो मुझे कड़क क्रिस्पी समोसे खाने हैं, जल्दी से बना कर ले आओ। नौकरानी को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने समोसे के अंदर आलू ना डालकर कड़क सुपारी काट कर डाल दिया। खाते ही मालिक के दांत हिल गए। समोसे के अंदर सुपारी कौन डालता है? मालिक अगर काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी हो सकती है तो फिर समोसे के अंदर कड़क सुपारी क्यों नहीं? एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड के चारों साइड्स काटकर व्हाइट हिस्सा अलग किया, फिर व्हाइट कप में दूध डालकर मालिक के पास ले गई, क्योंकि सनकी मालिक ने बहुत बुरा सपना देखा और उन्हें मौत का डर सताने लगा है। मरने के बाद कफन का कपड़ा सफेद होता है, सिर्फ सफेद देखकर मेरी आत्मा डर न जाए, इसीलिए आज से मैं सफेद पहनूंगा और सिर्फ सफेद खाना खाऊंगा। दोपहर को नौकरानी सोचने लगी, क्या बनाओ खाने में सफेद कलर का। नया नाटक शुरू किया है मालिक ने। फिर वो अंडे बॉईल करके ले गई। देखती ही सनकी आग बबूला हो गया। तुम ऐसे ही ले आई, इन्हें तोड़कर अंडे का पीला नहीं निकाला। लगता है तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं घुसता, मुझे सिर्फ सफेद खाना है, सफेद सफेद सफेद। गुस्से के मारे रात को नौकरानी ने खाना ही नहीं बनाया। इंतजार करते करते जब मालिक किचन देखने गए, क्या कर रही हो, तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया मालिक, क्योंकि मरने के बाद आपकी आत्मा को वैसे भी खाना नहीं मिलेगा और कहीं भूख से वो दोबारा न मर जाए, इसीलिए अभी से आप भूखा रहने का आदत डाल लो। एक बार एक नौकरानी की हर काम में उसका मालिक नुक्स निकालता था। ये कैसे काट रही हो पागल लड़की? नौकरानी बहुत मासूमियत से कहती, मालिक देखना कभी न कभी आपको इस पागल लड़की पर बहुत गर्व होगा। एक दिन उनका दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। आदमी ने पीछे के दरवाजे से देखा तो वहाँ एक राउडी बदमाश खड़ा था। ये देख वो डर के मारे चिप गया। नौकरानी ने दरवाजा खोला। राउडी चिल्लाने लगा, तेरे मालिक को बुला, जा, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नौकरानी समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत बोली, मालिक अभी पुलिस कमिश्नर से कुछ अर्जेंट डिस्कस कर रहे, तुम वेट करो। ये सुन राउडी को लगा शायद ये आदमी बहुत पावरफुल है। डर के मारे वो भाग गया। ये देख आदमी नौकरानी से पूछने लगा, तुमने उस बदमाश से ऐसा क्या कहा कि वो भाग गया? मेरे एक बिजनेस राइवल ने मुझे मारने के लिए उसे भेजा था। नौकरानी ने पूरी बातें बताई। फिर आदमी बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, मुझे तुम पर गर्व है। एक
दिन नौकरानी ने बन को बीच से काटकर एक साइड में हरी चटनी और दूसरे में लाल चटनी लगाया। फिर अंदर वड़ा डालकर वड़ा पाव बना रही थी। तभी मालिक वहाँ आए। अरे तुम फिर से वड़ा पाव बना रही हो? खाते खाते पक चुका हूँ। नौकरानी गुस्से के मारे, तो और क्या बनाऊँ? इतने प्यार से बनाती हूँ, वो नहीं दिखता आपको? वड़ा पाव मेरा पैशन है मालिक, पैशन। आखिर क्या हो गया इसको? सिर्फ वड़ा पाव बनाएगी और फालतू में बकबक करेगी। जब उसने मालिक को वड़ा पाव खाने को बुलाया, वो गुस्से से मना करने लगे। नौकरानी डबल गुस्से में उन्हें खींचकर किचन ले गई। अब आपके कारण मुझे बेसन फेंकना पड़ेगा, इतनी अमीर हो गई मैं। कब से एक पैर पर खड़ी होकर वड़ा पाव बना रही हूँ। उसकी हरकतें देख मालिक हैरानी से, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? क्यों कर रही हो ये सब? नौकरानी झट से बोली, पागल नहीं, बहुत होशियार हूँ मैं मालिक। ऐसे ही वड़ा पाव बनाऊंगी और फिजूल में चिल्लाऊंगी, तभी तो जाकर बिग बॉस वाले मुझे बुलाएंगे।